तो आज की तारीख में शिवसेना का मतलब एकनाथ शिंदे है, वेरी उद्धव क्लियर, ठाकरे ने, very बिल्कुल clear. क्लियर है। Okay. और ये महाराष्ट्र की जनता ने बताया है, ठीक है। ये किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट या नेता का बयान नहीं है। ये अब अमिताभ जी के सर्वे में क्या दिख रहा है वो हम बात करेंगे। ये एक प्रेमाइस महाराष्ट्र का मैंने आपको दिया। बंगाल में तो आपको मालूम है गजब ही हो रहा है, मुख्यमंत्री रेड के पीछे पहुंच जा रही हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है इनके खिलाफ FIR हो। बीजेपी कह रही है गिरफ्तार करो, गिरफ्तार CM को भी करो, DGP को भी करो, कमिश्नर को भी करो। कौन FIR लिखेगा और कौन किसको गिरफ्तार करेगा अगर बंगाल में ये होना है तो। वहां अमित शाह जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे। फिर वो केरल में जो कल बोला है उन्होंने कि 20% पे हम पहुंच गए। अब 15 साल से मैं चुनावी गणित लगा रहा हूं और 20% से 40% पहुंचने में 5 साल नहीं लगते। इस साल 2026 में बीजेपी का CM बनेगा। एक दावा उनका वहां ये हुआ। अच्छा, अभिषेक बैनर्जी उन्होंने एक दावा किया बंगाल में, उन्होंने कहा कि पूरा देश गेरुआ हो जाए, बंगाल नहीं हो सकता। तो ये सारे दावे जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो रहे हैं, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। फिर एक बार आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। ये एक डेटा, मैं आप ही का एक प्रोग्राम सुन रहा था, अमिताभ जी का ही, उसमें ये डेटा आया था कि जैसे पिछला विधानसभा इलेक्शन हुआ तो UBT को यानी उद्धव ठाकरे को 10% वोट मिले, राज ठाकरे को 1.5% वोट मिले लास्ट विधानसभा इलेक्शन में। लेकिन मुंबई में जब आ जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के वोट 24% हो जाते हैं और राज ठाकरे के वोट 7% हो जाते हैं। तो ये 31% वोट है, ये विधानसभा का वोट है, इसमें लुटपिट गया पूरा विपक्ष। उसमें भी स्टिल जो प्रदीप जी ने कहा कि अब ब्रांड में ताकत नहीं है, आप मानते हैं? देखिए, ये जो वॉर है इसके 3 फेजेस हो चुके हैं। राउंड 1 लोकसभा चुनाव UBT के फेवर में गया। राउंड 2 विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के फेवर में गया। राउंड 3 जो अभी नगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव हुए उसमें भी एकनाथ शिंदे के फेवर में गया। अभी राउंड 4 सॉर्ट ऑफ इलेक्शन है। ठीक है, मुंबई जो है वो ठाकरे ब्रांड का गढ़ है। अभी आपने वोट शेयर में ही बता दिया, 12% वोट शेयर पूरे राज्य में था जिन 2 पार्टियों का, उनका 31% वोट शेयर है मुंबई में। बट इसका एक कारण भी है। इसका कारण है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी 21% मुंबई जोन में, और पिछली बार अलायंस था तो लगभग 70% से अधिक मुस्लिम समाज ने UBT के कैंडिडेट्स को भी वोट दिया था विधानसभा में। लोकसभा में भी दिया था और विधानसभा में भी दिया था। ठाकरे ब्रांड कमजोर हुआ है। आई थिंक फिनिश हुआ है या नहीं, ये राउंड है फाइनल, ये तय कर देगा, ये तय कर देगा। BMC गई तो मान लिया जाए कि ठाकरे ब्रांड खत्म। BMC का ही चुनाव है जहां पर उनका असर है। दोनों भाई इकट्ठा हुए हैं। दोनों भाई इकट्ठा क्यों हुए हैं उसका भी कारण दिख रहा है, 31% वोट है। लेकिन अगर आप विधानसभा का भी चुनाव अगर देखेंगे तो 11 सीटों पर दोनों शिवसेना एक साथ भिड़े थे। उसमें 6 पे UBT और 5 पे एकनाथ शिंदे जीती थी। अब देखना यह है कि जो मुस्लिम समाज का जो वोट है 21%, जिसने 2 चुनावों में शिवसेना UBT कैंडिडेट्स को वोट ट्रांसफर किया है, बट विद यूनाइटेड ऑपोजिशन, बट विद कांग्रेस एंड NCP, यस, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ कांग्रेस NCP अलायंस। क्या वो, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स बेस्ट पोजीशन है हराने के लिए भाजपा को, क्या ये 20% फिर से ठाकरे ब्रदर्स या एटलीस्ट शिवसेना UBT को वोट करता है? बिकॉज कांग्रेस अलग लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है और वहां की डेमोग्राफी है 40-20-40, 40% मराठी मानुष, 40% गैर मराठी मानुष कह लीजिए, और 20% मुस्लिम समाज ऑन अ रफ बेसिस। नहीं तो अब ऑन अ रफ बेसिस तो नहीं, तो ठाकरे की किस्मत मुस्लिम वोट तय करेगा, आप ये कह रहे हैं? स्ट्रैटेजी वही है। तो ये अगर अलायंस बना है तो सिर्फ 40% भी तो जीतेंगे नहीं। 40% तो बटा हुआ है, 40% दोनों सेना फैक्शंस में बटा हुआ है। अगर हम कम भी मान लेते हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी को मान लेते हैं कम है, उनका ही ज्यादा है मानते हैं, लेकिन 40% जो गैर मराठी वोट है, अब कल जो स्पीच है उससे साउथ इंडियन कम्युनिटी और नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी, जो राज ठाकरे बोले, अब तो और भी कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन होगा ना। तो ये 20% ही एक तरह से डिसाइडर हो गया सॉर्ट ऑफ। और ठाकरे ब्रदर्स की स्ट्रेटेजी है कि ये 60% हम कंसोलिडेट कर ले, चुनाव है। लेकिन ये बात आपने अच्छी याद दिला दी देवेंद्र, कितनी क्लियर है। मतलब स्ट्रेटेजी वाइज अगर देखें, क्या डायलॉग थे राज ठाकरे के, उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी साउथ इंडियंस को, ये बाला साहब ठाकरे का, ये कल राज ठाकरे ने बोला। फिर नॉर्थ इंडियंस के लिए बोला कि हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी थोपोगे तो लात मार के भगा देंगे। तो जो आपने बोले गैर मराठी, तो गैर मराठी 40% तो उनको चाहिए ही नहीं, मतलब सिंपल ना। Correct. उनको 40% मराठी वोट और 20% मुस्लिम वोट, फियर फैक्टर से। ये हाँ, ये इस 60% में उनको क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर है। और वो उसकी कंसोलिडेशन के लिए उन्होंने ये सारी बातें कल एक दिन पहले कह भी दी है।